हेलो दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आजकल देश दुनिया में क्या चल रहा है? देश की अगर बात करें तो आज तक जो खबर मैं देख रहा हूँ, वैसे मुझे 2-3 दिनों से समय नहीं मिल पा रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। व्यस्तता कुछ ज़्यादा हो गई थी, 2 दिनों से सोया नहीं हूँ सही से। कई बार ऐसा होता है कि समय रहने के बावजूद भी बोलने का मन नहीं करता, और कई बार ऐसा होता है कि जब बोलने का मन होता पर समय नहीं होता। लेकिन अभी समय और मूड दोनों पर्याप्त है, इसलिए मुझे लगा इस पर थोड़ी बात होनी चाहिए। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर तीखी बहस चल रही है, जिसमें एक तरफ देश की जानी मानी पत्रकार अंजना ओम कश्यप जी का बयान, और दूसरी तरफ हजारों टीचर्स का गुस्सा। और बीच में खड़ा है एक छात्र जो समझ ही नहीं पा रहा है कि सही कौन है, गलत कौन है। तो आज बात होगी बिना पक्षपात की, बिना किसी एजेंडे के, सिर्फ सच्चाई की। इसलिए दिल थाम के इस सच्चाई को सुन पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सुन पाएंगे तो भी अच्छी बात है। चॉइस आपके ऊपर है। हाल ही में अंजना ओम कश्यप ने कुछ ऑनलाइन टीचर्स के लिए दो कौड़ी के ज्ञान का शब्द का प्रयोग किया था। बस सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई, बवाल पे बवाल शुरू हो गया। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह से टीचर ने जवाब देना शुरू कर दिया। किसी ने रोस्ट किया तो किसी ने आलोचना की, और कुछ ने इसे अपनी इज्जत का सवाल भी बना लिया। लेकिन यहाँ रुककर हमें समझना होगा, यह मामला सिर्फ बयान का नहीं है। यह मामला पूरी दुनिया में शिक्षा व्यवस्था की एक आईना है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो वह मीडिया की बात करें, तो मीडिया को अधिकार है सवाल उठाने का। अगर कहीं शिक्षा के नाम पे गलत हो रहा है तो उसे सामने लाना भी ज़रूरी है। आज आप देख रहे होंगे बिहार दरोगा में 19,000, 18, 19,000 समथिंग रिजल्ट है, और टीचर्स के बयान के अकॉर्डिंग 22,000 से ऊपर रिजल्ट हो रहे हैं। अब कौन टीचर कितना बयान दिए हैं आप जान रहे हैं। तो कितने गलत तरीके से बातों को फैलाया जा रहा है, कौन कितना सही बोल रहा है, कौन कितना झूठ बोल रहा है, यह भी आपको परखने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल यह है, क्या मीडिया हो या टीचर, क्या उनकी भाषा सही है? आज दो कौड़ी का ज्ञान कह दिया, यह सिर्फ कुछ लोगों पर नहीं बल्कि पूरे शिक्षक समुदाय पर असर डालता है। और जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं तो आपकी हर बात लाखों लोगों के नज़रिए को प्रभावित करता है। तो मुद्दा उठाना सही था, पर तरीका थोड़ा गलत था, इस बात का भी ख्याल रहे। अब अगर बात की जाए टीचर और कोचिंग संस्थान वालों की, एक साइलेंट सर हैं, यूपीएससी का इंटरव्यू लेते हैं अक्सर। बहुत से मित्र का एक शिकायत रहता है कि जो अधिक पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको सिस्टम का हेड बना दिया जाए। जो अधिक पढ़े लिखे हैं उनको सिस्टम का हेड बना दिया जाए। लेकिन एक बार मैंने इंटरव्यू में सुना था, साइलेंसर सर पूछे थे, बोले थे कि यूपीएससी का काम ये बिल्कुल नहीं होता कि सबसे तेज तर्राक व्यक्ति को एक आईएएस बना दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आखिर है क्या, समझने की ज़रूरत है। एक ऐसे व्यक्ति को अधिकारी बनाया जो आम जनता के सॉल्यूशन कर पाए, हर फील्ड में चीज़ों को बैलेंस कर पाए, और उसके लिए सबसे अहम ज़रूरी होती है बोलने की भाषा शैली। जब आप किसी हायर एजुकेशन में जाएंगे तो उन चीज़ों को अगर आप वहाँ पढ़ेंगे, जैसे आप टीचिंग का मेथड पढ़ेंगे तो वह KB² पे चलता है। K फॉर नॉलेज, B फॉर बिलीव, B फॉर बिहेवियर। जब आपके अंदर नॉलेज आता है तो आपकी जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो बदल जाता है। और जैसे ही नॉलेज के साथ साथ बिलीफ सिस्टम बदलता है, बिहेवियर आपका अपने आप बदल जाता है। तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान सिर्फ डिग्री से नहीं होती मेरे भाई। एक अच्छे पढ़े लिखे लोगों की पहचान उनकी भाषा शैली से भी होती है। इसलिए भाषा सही करने की ज़रूरत है। आज बहुत से टीचर ऐसे हैं जो आपस में ही लड़ते रहते हैं, तू तर्राक की भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या शिक्षक का दायित्व यही है होता है? क्या अच्छे शिक्षक की यही भाषा होती है? मैं कई बार इन चीज़ों को चर्चा कर चुका हूँ कि उन चीज़ों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर शिक्षक कौन होता है और गुरु कौन होता है? मेरे अनुसार आज जितने भी टीचर्स हैं ना, इसमें 90% टीचर्स हैं, शिक्षक हैं। गुरु कोई नहीं है। गुरु तो गुरुकुल में हुआ करते थे, जिनकी भाषा संयम होती थी, जिनकी भाषा सुनने के लिए लोग तरसते थे, उत्सुक होते थे। और आज के शिक्षकों में तू तर्राक वाली भाषा। मैं हर टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ की भाषा शैली बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ शिक्षकों की भाषा शैली बहुत गड़बड़ है। पता नहीं उन्हें किन चीज़ का ईगो है। उन्हें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आज के समय में हर कोई एजुकेटर तो बन गया है, यूट्यूब चैनल तो खोल लिया है, थोड़ा कंटेंट तो बना लिया और खुद को गुरु घोषित कर दिया है। कई जगहों पर तो पढ़ाई से ज़्यादा फोकस व्यू और थंबनेल और मार्केटिंग पे हो रही है।
इन चीज़ों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ कोचिंग संस्थान तो ऐसे हैं जहाँ फीस तो लाखों में है लेकिन रिजल्ट बहुत कम होते हैं। इससे भी ध्यान देखना चाहिए। क्या वहाँ बच्चों का शोषण नहीं होता? क्या उनमें कोई समस्या नहीं है? बिल्कुल समस्या है, और ये काफ़ी बड़ी समस्या है, दीमक जैसी समस्या है। लेकिन हर टीचर्स ऐसे नहीं हैं। आज भी देश में हजारों शिक्षक ऐसे हैं जो बिना किसी हाइप के, बिना किसी कंट्रोवर्सी के दिन रात मेहनत करते हैं। गाँवों में पढ़ाने वाले शिक्षक, कम संसाधनों में बच्चों को आगे बढ़ाने वाले गुरु, वो ऑनलाइन टीचर्स भी हैं और ऑफलाइन टीचर्स भी हैं जो क्वालिटेटिव एजुकेशन दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनके आत्मसम्मान को भी ठोस पहुंचाता है। अगर बात की जाए सोशल मीडिया की, तो टीचर्स का गुस्सा समझ में आता है, लेकिन जिस तरीके से ट्रोलिंग हुई है, कई बार वो भी हद से बाहर चले गए हैं। पर्सनल अटैक, इंसल्ट, ये सब दिखाता है कि हम मुद्दे से ज़्यादा व्यक्ति पे हमला कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। हम बहस नहीं बल्कि लड़ाई करने लग जाते हैं। एक शिक्षक का ये काम नहीं होता। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है मेरे दोस्त कि पहली बात तो मीडिया को अपनी भाषा पे काम करना होगा। दूसरी बात, शिक्षा जगत को अपनी गुणवत्ता पे काम करना होगा। न हर टीचर सही है, न हर आलोचक गलत है, लेकिन अगर सच में सुधार चाहते हैं तो हमें इमोशनल होकर नहीं बल्कि रैशनल होकर सोचना होगा। क्योंकि इस पूरी लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होता है तो वह सिर्फ छात्र का होता है, न कि मीडिया का होता है, न कि टीचर्स का होता है। एक छात्र का नुकसान होता है। शिक्षा कोई मजाक नहीं है, यह भविष्य बनाती है। इसीलिए न इसे टीआरपी का खेल बनाया जाए, न इसे ईगो की लड़ाई बनाई जाए। क्योंकि सच्चाई हमेशा बीच में होती है और सुधार भी बीच से ही शुरू करनी होती है।